अगर वो नहीं तो आपकी लाइफ में पर्पस और मीनिंग नहीं, और पर्पस और मीनिंग नहीं तो फिर आपकी लाइफ का कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं, वैल्यूलेस हो जाती है फिर लाइफ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो कुछ दिनों पहले मुझसे किसी ने पूछा कि इतने उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उसका एक कारण है कि यहाँ पर वो 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो किसी ने ये पूछा कि ये जो पिलग्रिमेजेस का सिग्निफिकेंस है, तीर्थ यात्राओं का, इसका कितना सिग्निफिकेंस है, क्या है, और फिर ये ऐसी जगहों पर क्यों है जहाँ पर जाना कठिन होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब मोस्टली हर रिलीजन में अगर आप देखें तो कभी आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है ऊपर तक, लंबी लंबी यात्राएं होती हैं, अमरनाथ हो या वैष्णो देवी हो या मक्का मदीना तक जाना भी आसान नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब इसका जो 2-3 मुख्य कारण हैं इस प्रश्न के, पहला तो यही है कि जो हमारा शरीर भाव होता है वो ही एक बहुत बड़ा अवरोधक होता है भक्ति में, एक बहुत बड़ा अवरोधक होता है सरेंडर में। हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करता है, हमारा बॉडी आदती होता है लेजर के, प्लेजर के। तो जब आप एक मुश्किल यात्रा तय करके जाते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल ही नहीं, एक मेटाफोरिकल सिंबल भी है साधना का, एक्सरसाइज का। आप जितना ज़्यादा अपने शरीर से जुड़े हुए रहेंगे, बॉडी आइडेंटिफिकेशन में रहेंगे, जितना ज़्यादा आपके लिए बॉडीली मैटर्स प्रिडोमिनेंट होते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता है अपने शरीर से किसी ऊपर की चीज़ को कीमत दे पाना, जिसके लिए नींद और भूख और सेक्स ये सबसे ज़्यादा कीमती होने लगते हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी के केंद्र पर जाकर बैठ जाते हैं, उसकी ज़िंदगी फिर वो इनके हिसाब से नहीं चलता, ये तीनों उस इंसान को अपने हिसाब से चलाते हैं, वो इनका गुलाम हो जाता है। तो कभी भी जब भी उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई समय आएगा जहाँ पर उसे ऐसा कोई काम करना होगा जहाँ पर उसे भूख त्यागनी होगी या नींद त्यागनी होगी, या उसे संयम दिखाना होगा, उसे सेलिबेसी एक्सरसाइज करनी होगी, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉडीली टेंडेंसीज उसको कंट्रोल करती हैं इतना ज़्यादा। तो मुश्किल यात्राओं पर, फिजिकली मुश्किल यात्राओं पर जाना इस बात का सिंबल है कि अगर आप शरीर से मुक्त नहीं हुए, शरीर भाव से मुक्त नहीं हुए, शरीर से मुक्त तो फिर शरीर की मृत्यु ही हो जाती है, पर अगर आप शरीर भाव से मुक्त नहीं हैं तो फिर आप अपनी हस्ती से आगे का कुछ पा नहीं सकते। और इसमें एक और महत्वपूर्ण कारण भी है, वो जो तीर्थ यात्राओं के स्थल हैं वो इनहेरेंटली कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखते, पर वो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो सुप्रीम वैल्यू का है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ, दैट इज़ व्हाट दे रिप्रेजेंट। तो वो जो मंदिर हैं ऊपर, वो जो कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, वो सब उस सुप्रीम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में पर्पस और मीनिंग आता है। अगर वो नहीं तो आपकी लाइफ में पर्पस और मीनिंग नहीं, और पर्पस और मीनिंग नहीं तो फिर आपकी लाइफ का कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं, वैल्यूलेस हो जाती है फिर लाइफ। तो अगर आप ये समझते हैं कि उस मंदिर में जाने से कुछ मिल जाएगा तो ये बड़ी ही एक भ्रामक भ्रांति है, इसको त्यागना बहुत ज़रूरी है। वो मंदिर जिसका प्रतिनिधि है, अगर आप उसको जानते हैं, आप उदाहरण के तौर पर केदारनाथ की यात्रा ले लें, वो केदारनाथ की यात्रा ही अपने आप में साधना है, उस यात्रा को करना ही अपने आप में साधना है। ऐसा नहीं होने वाला कि आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको कोई मुक्ति या स्वर्ग इत्यादि कुछ मिल जाएगा। आमतौर पर बहुत ढकोसलेबाजी चलती है, हम जिसे कोलोकियल लैंग्वेज में सनातन धर्म कहा जाता है, वहाँ पर ये स्वर्ग और मुक्ति और मृत्यु के बाद अगला जीवन मनुष्य योनि में पैदा होना, ये सब धारणाएं बहुत चलती है। और ये कहते हैं कि आप इतने तीर्थ यात्रा कर लें तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात वही है कि क्या आप पूरी ज़िंदगी अगर आप घटिया जीवन जिए हैं तो सिर्फ तीर्थ यात्रा करने से
आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये तो बड़ा सस्ता सौदा हो गया, तो पूरी ज़िंदगी बेईमानी में जियो और तीर्थयात्रा कर लो, एंड में सारे पाप धुल गए। ऐसा नहीं होता। वो साधना अपने आप में इतनी कीमत की है, और जिस कारण से वो साधना की जा रही है, केदारनाथ का मंदिर जो है वो शिव का मंदिर है, और शिव इस बात के प्रतिनिधि हैं कि अपनी सीमाओं को कैसे तोड़ा जाता है, उन्हें कैसे लांघा जाता है। शिव जीवन के डिस्ट्रॉयर नहीं है, बाउंड्रीज के डिस्ट्रॉयर है, हमारी मानसिक और शारीरिक सीमाओं के डिस्ट्रॉयर है। तो अगर आप ये समझते हैं कि शिव किस चीज़ के प्रतिनिधि हैं, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि केदारनाथ की यात्रा क्यों मूल्यवान है। और ऐसे ही बाकी जगहों पर भी शक्ति किसके प्रतीक हैं, शक्ति के अलग अलग रूपों का महत्व क्या है, अगर आप ये समझते हैं तो फिर आपके लिए वैष्णो देवी की यात्रा सफल हो जाएगी। आपको पता होगा आप किसके प्रति समर्पित हैं, किसके प्रति डेडिकेटेड हैं, सरेंडर्ड हैं, तो फिर इन यात्राओं का महत्व शुरू होता है। और ये कोई बहुत नई बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये आप किसी भी वाइज इंसान से पूछेंगे तो आपको यही बोलेगा। इंसान के इतिहास में जो ओरिजिनल सिन था, जब से सेल्फ कॉन्शियसनेस इंसान ने डेवलप किया है, उसके बाद से एक कहानी है जो बार बार हर जनरेशन में रिपीट होती है। वो कहानी क्या है कि आम लोगों की दुनिया में से कोई एक इंसान होता है जो मेहनत करता है अनकॉन्शियस के डेप्थ्स में जाने की। वो अनकॉन्शियस टेरिफाइंग होते हैं, पर उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता किसी सुप्रीम वैल्यू तक पहुंचने की। तो आप अपने अनकॉन्शियस के डेप्थ्स में जाते हैं, वहाँ पर जो सबसे टेरिफाइंग स्पिरिट होता है, जिसे आमतौर पर रेप्टाइल्स या ड्रैगन से रिप्रेजेंट किया जाता है, हैरी पॉटर की मूवी में भी ये आइडिया है। आप उस ड्रैगन से लड़ाई करते हैं, आप उस पर जीत पाते हैं, उसके बाद जब आप अनकॉन्शियस से निकलते हैं तो आप उसको लेकर निकलते हैं जो सुप्रीम वैल्यू का होता है ज़िंदगी में, और जब एक बार आपको मिलता है तो आप उसे लोगों से बांटते हैं। यही कहानी है जीसस की भी। एक डिज्नी की मूवी है पिनोकियो, उसमें भी यही कहानी है, सेविंग द फादर फ्रॉम द whale by going deep into the ocean. That's the idea of going into the unconscious and retrieving that which is of supreme value, because there is only just one father. We all have the same father. तो ऐसे ही ओल्ड टेस्टमेंट में एक कहानी है जोना और वेल की, वो शॉर्ट में सुनाई देता हूँ। वो जोना की कहानी यही है कि एक करप्ट सिटी है, और गॉड जोना से कहते हैं कि उसका फ़र्ज़ है कि वो सिटी में जाए और लोगों को बोले कि उन्होंने जो झूठ को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है उससे दूर हटें, सच बोलना शुरू करें, सत्य की राह पर चलें, न्याय की राह पर चलें। पर जोना डर जाता है, उसे लगता है कि अगर उसने किसी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जो क्रूर राजा है वो उसे मार देगा। तो वो कहता है कौन जाएगा उस शहर में, जो कि सुनने में रीज़नेबल बात भी लगती है, क्योंकि उसके जाने में बहुत बड़ी संभावना ये है कि वो वापस जिंदा नहीं आएगा वहाँ से। तो जोना वहाँ से भाग जाता है। वो कुछ यात्रियों के साथ उनकी नाव में सवार हो जाता है और सोचता है नदी पार करके मैं दूसरे शहर में चला जाऊँगा। पर नदी में फिर तूफान आने लगते हैं। जितने सहयात्री होते हैं वो सब प्रार्थना करते हैं, पर तूफान थमता ही नहीं। तो ये जो जोना बेसमेंट में लेटा हुआ होता है उससे जाके कहते हैं कि तुमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये तूफान आ रहे हैं। तो जोना फिर उन यात्रियों को बचाने के लिए गॉड से माफ़ी मांगता है। तो फिर एक वेल आती है, नाव को पलट देती है और जोना को निगल जाती है। और फिर उसी शहर में, जिस शहर में गॉड ने उस जोना को जाने के लिए कहा था, उस शहर के तट पे जाके जोना को फेंक देती है। तो जोना को समझ में आता है कि अगर वो उसका सामना नहीं करता जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता है, तो फिर न्याय और सत्य जो सुप्रीम वैल्यू के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये उसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगे। तो ये जानते हुए भी कि उसके वापस ज़िंदा आने की संभावना बहुत कम है, वो उनका सामना करता है। दिस इज कॉल्ड चूजिंग वॉलंटरी सफरिंग। यू डू नॉट डू एनीथिंग, दैट इज सफरिंग। यू डू everything with a sense of responsibility that everything has a worth in it, that is also suffering. But that suffering is qualitatively different from the first one. So choose your suffering wisely. तो जोना शहर में जाता है, लड़ता है, लोगों को समझाता है न्याय और सत्य की क्या कीमत है, और फिर उस शहर को उसे वो बांटता है जो उसे गॉड से मिला है, सबसे ज़रूरी है। तो यही सब कहानियाँ, ये मिथोलॉजिकल स्टोरीज यही हमको बताती हैं कि पिलग्रिमेजेस क्यों ज़रूरी हैं।
ज़िंदगी में अगर कुछ भी सुप्रीम वैल्यू का है तो उसके लिए आपको उसका सामना करना पड़ेगा जिससे आप डरते हैं, जहाँ आप हिचकिचाते हैं, जहाँ आप जाना नहीं चाहते। तो जितने लोग अपने कंफर्ट जोन में चिपके हुए रहते हैं, बॉडीली टेंडेंसीज में चिपके हुए रहते हैं, उनसे उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है अपने कंफर्ट जोन को, अपने बॉडीली टेंडेंसीज से लड़ना, कंटेंड करना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात अच्छी लगी होगी। अगर बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों से। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, किसी और बात पर चर्चा करेंगे।